अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं 7 सब्ज़ी, यानी कि 7 सब्ज़ी को मिलाकर पकाएंगे, 7 तरह की सब्ज़ी को। तो मेरे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ मटर, जो कि पूरे 1 पाव हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने ली है यहाँ पर 1 पाव गोभी, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में काट रखा है ताकि आसानी से गल जाए गोभी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ली है 1 पाव लौकी, और इस लौकी को भी अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया है मैंने, ताकि ये आसानी से जल्दी से गल जाए। तो इसीलिए इसे हम कद्दूकस कर लेंगे लौकी को। और इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ आधा पाव मेथी, जिसे मैंने धोने के बाद कट कर लिया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं धुली हुई शानदार मेथी है ये आधा पाव। मेथी के बाद जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, वो ले रही हूँ मैं 1 पाव गाजर, जिसको मैंने धोकर बारीक बारीक काट रखा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इतने छोटे पीसेज में काट रखा है कि ये आराम से जो है गल जाए सब्ज़ी के साथ ही। तो छोटे पीसेज में आपने काट लेना है, चाहे किसी तरह भी काटें, लेकिन छोटे पीसेज में कट होगा ताकि आसानी से ये भी गल जाए। गाजर के बाद मैंने यहाँ पर लिया है 1 अदद बैगन, और इसको इस तरह से पीसेज में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा 1 बैगन है ये, एक बड़े साइज़ का। इसके अलावा तोरई भी ली है, जो कि मैं आगे क्लिप में आपको दिखा दूंगी। और यहाँ पर बात कर लेते हैं टमाटर की। 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, जो कि मैंने चॉप कर रखे हैं, बारीक कट किया है इनको। यहाँ पर मैंने पतीले में कुकिंग ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। 4 टेबल स्पून के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया। और अब इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगी मेथी, और इसे डिम आंच पर हल्का हल्का फ्राई होने देंगे। और साथ ही हम बाकी के इंग्रेडिएंट भी इसमें शामिल करेंगे, लेकिन पहले हम इसे डिम आंच पर हल्का हल्का सा फ्राई होने देते हैं। फ्राई करते हुए ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब नमक। तो नमक मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं नमक को। और इसके अलावा नमक के अलावा हम यहाँ पर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ ज़ीरा। आप देख सकते हैं सफ़ेद ज़ीरा है ये, इसमें नमक भी लग रहा है चमचे में, तो साथ ही इस चमचे से ही इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। और इसी तरह इसे डिम आंच पर फ्राई होने देते हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई मिर्चें 1 चमचा ली हैं मैंने, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद इसे चलाते हुए हम भुनाई होने तक, यानी कि मेथी की भुनाई होने तक इन मसालों के साथ अच्छी तरह डिम आंच पर इस मेथी को पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथी की शानदार सी बिल्कुल भुनाई हो चुकी है। अच्छी तरह भून लेनी है मेथी, बाकी के इंग्रेडिएंट बाद में शामिल करेंगे। भुनाई होने के बाद मैं इसमें सबसे पहले शामिल करूँगी गाजर, जो कि मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसके अलावा मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ बैगन, जो कि डाल चुकी हूँ। और अब डालूँगी गोभी। और इसके अलावा मैं यहाँ पर पूरे 1 पाव तुरई ले रही हूँ, जिसको मैंने रिंग शेप में कट किया हुआ है। आप देख सकते हैं तुरई है ये, छील के कट की हुई है मैंने रिंग शेप में पूरी 1 पाव, और इसमें डाल दी है। और अब यहाँ पर मैं लूँगी लौकी, जो कि कद्दूकस की हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें मटर, तमाम मटर एक साथ डाल देंगे ये। और अब शामिल करेंगे इसमें टमाटर, जो कि हमने कट कर रखे थे, वो टमाटर हम इसमें शामिल कर देंगे। तमाम सब्जियों को शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर, यानी कि गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो फ्रेश लहसुन भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म में डाला है। और अब मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर दूंगी इसमें तमाम सब्ज़ी में। 1/2 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पर शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और इसे अब तमाम सब्जियों में अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। एक दफ़ा हर तरफ से चलाकर तमाम सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स जब कर देंगे, तो फिर उसके बाद लो फ्लेम पर हम इसे ढकना कवर कर गलने तक पकाएंगे। तो आप ढकना कवर कर देते हैं और गलने तक पकने देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार 7 सब्जियां मिक्स
पककर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इसमें अभी भी पानी नज़र आ रहा है। काफ़ी देर हो गई है हमें इसे पकाते हुए। तो अब हम तेज़ आंच पर इस पानी को सुखा लेंगे अच्छी तरह। जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है उसे हमें अच्छी तरह सुखा लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद जो है मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया है पानी को और सब्ज़ियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। 7 सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हमने सब्ज़ी को निकाल लिया है प्लेट में। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल शानदार सा जायका देती है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी शानदार बनकर तैयार होती है इस तरह से सब्ज़ी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।